Hello dear students, once again welcome you to the Bishop Academy online classes. Today we understand about the business for class 11th, and in this video we understand about the chapter number 9, that's name is internal trade, and this is our third part of this video. So our today's topic is the mail order houses or the dealing with the mail ordering. सो अभी लास्ट टाइम हम लोग देखा पढ़ा था कि डिपार्टमेंटल स्टोर्स के बारे में पढ़ा था, चेन स्टोर्स के बारे में पढ़ा था, रिटेलर्स के बारे में पढ़ लिया, तो कुछ फिक्स्ड वाले में हैं, तो अभी ये नए तरीके के फॉर्मेशन में आता है। तो इसको अगर बात करते हैं तो मेल ऑर्डर हाउसिंग क्या होती है नॉर्मली, बड़े कंटेंट को ध्यान से समझिएगा, बहुत अच्छा कंटेंट है। इसमें कहता है मेल ऑर्डर हाउसेस आर द रिटेल आउटलेट्स दैट सेल देयर मर्चेंटाइज थ्रू द मेल। अगर कहते हैं ऐसे रिटेल हाउसेज होते हैं जो क्या करते हैं मैसेज के थ्रू अपनी चीज़ों को बेचने का काम करते हैं। जैसे वो बेचना चाह रहे हैं तो कोई उनको मेल करेगा कि हमें ये चीज़ चाहिए, तो वो उसको क्या करते हैं बेचने का काम करते हैं। कहते हैं देयर इज जनरली नो डायरेक्ट पर्सनल कॉन्टैक्ट बिटवीन द बायर एंड सेलर्स इन दिस टाइप ऑफ द ट्रेडिंग। यानी कि अगर देखें तो इस तरह के ट्रेडिंग में जो होता है खरीदने और बेचने वाले के बीच में किसी भी तरीके का कोई पर्सनल कॉन्टैक्ट नहीं होता है। एंड एटलीस्ट आगे अगर बात करते भी हैं तो कहता है कि फॉर द ऑब्टेनिंग द ऑर्डर्स द पोटेंशियल कस्टमर्स आर अप्रोच थ्रू द एडवर्टाइजमेंट इन न्यूज़पेपर और द मैगजीन्स, सर्कुलर्स, कैटलॉग्स, सैंपल्स एंड बिल्स एंड द प्राइस लिस्ट सेंट बाय देम बाय पोस्ट। नॉर्मली क्या होता है कि जो कस्टमर होता है वो अगर इंटरेस्टेड होता है, पोटेंशियल कस्टमर जो होता है जो खरीदना चाहता है, तो वो क्या करता है इन चीज़ों के बारे में वो न्यूज़पेपर और मैगजीन के थ्रू अंडरस्टैंड करता है। यानी न्यूज़पेपर और मैगजीन के थ्रू उसको सारी की सारी डिटेल मिल जाती है, और डिटेल मिलने के बाद वो क्या करता है उनका जिससे सर्कुलर होता है मतलब होता क्या है कि वो जाएगा बोलेगा, उसको इन्फॉर्मेशन देता है कि हाँ भाई हमें आपकी चीज़ों में इंटरेस्ट है, हमें ये चीज़ में डिटेल चाहिए आपको। तो डिटेल कैसे होता है, तो वो क्या करता है सर्कुलर फॉरवर्ड करता है, कैटलॉग्स दे देता है, सैंपल्स वगैरह फिर भेज देता है, और बिल वगैरह भी प्राइस वगैरह को लेके जो भी इंफॉर्मेशन जो इनिशियल इंफॉर्मेशन होते हैं उस डीलिंग को मेंटेन करने के लिए वो सारी चीज़ों को भेजने का काम करता है। और द रिलेवेंट इंफॉर्मेशन अबाउट द प्रोडक्ट सच एज अ प्राइस, फीचर्स, डिलीवरीज, टर्म्स ऑफ पेमेंट एक्सेट्रा जो भी जरूरी होती है आर डिस्क्राइब्ड इन द एडवर्टाइजमेंट। वो सारी चीज़ें क्या होती हैं एडवर्टाइजमेंट में, जो न्यूज़पेपर वगैरह के थ्रू या फिर मैगजीन वगैरह के थ्रू या किसी भी फॉर्मेशन में जिस तरीके से वो एडवर्टाइजमेंट सेलर करता है, तो वो क्या करता है वहाँ पे डिफाइन करता है कि इस तरीके की चीज़ें हमारी होंगी। फिर कहता है ऑन द रिसीविंग द ऑर्डर्स द आइटम्स आर द केयरफुली सर्टेनाइज विद द रिस्पेक्ट to the specification asked for by the buyers and the complete with through the post office। कहता है कि नॉर्मली क्या होता है कि जब रिसीविंग ऑर्डर पा जाता है तो जो सेलर होता है वो क्या करता है उसको ऑर्डर को केयरफुली अंडरस्टैंड करने का काम करता है कि क्या स्पेसिफिकेशन है जो बायर चाहता है। देयर कैन बी डिफरेंट अल्टरनेटिव्स फॉर रिसीविंग द पेमेंट। अलग अलग तरीके के अल्टरनेटिव्स होते हैं, अलग अलग तरीके के पेमेंट मोड होते हैं, ठीक है, जिसमें क्या होता है कि कस्टमर जो होता है पेमेंट करने की बात करता है, या फिर कंडीशन जो होती हैं वो सेलर रखता है कि हमको इस सिस्टम में आपसे पेमेंट चाहिए। कहता फर्स्ट कस्टमर में बी आस्क टू द फुल पेमेंट इन द एडवांस। कभी क्या होता है ना, कस्टमर से जो सेलर होता है वो कहता है कि पूरे पेमेंट के लिए बात करता है, डिमांड करता है कि पूरा पेमेंट आप हमें क्या करें एडवांस में कर दीजिए। सेकंड ऑप्शन क्या होता है कि वैल्यूएबल पोस्ट होती है एक, जो पोस्ट ऑफिस के थ्रू इशू की जाती है, उसकी ये डिमांड करता है कि आप उसे दे दीजिए। तो वो तब देता है जब प्रोडक्ट को रिसीव कर लेता है या फिर कुछ पेमेंट करने के बाद करता है कि अंडर दिस अरेंजमेंट द गुड्स आर सेंट थ्रू द पोस्ट एंड आर डिलीवर्ड टू द कस्टमर। इस वैल्यूएबल पोस्ट में क्या होता है कि सामान को भेज दिया जाता है पोस्ट के थ्रू, और पेमेंट तब रिसीव किया जाता है कस्टमर से जब वो सामान रिसीव करता है, जिसे कहते हैं कैश ऑन डिलीवरी के टर्म्स में समझ लीजिए। थर्ड तरीका ये होता है कि द गुड्स मे बी सेंड थ्रू द बैंक। गुड्स को क्या किया जाए बैंक के थ्रू सेंड कर दिया जाए, विच इज इंस्ट्रक्ट टू द डिलीवर टू आर्टिकल्स ऑफ द कस्टमर्स, और ये बताया जाए कि कस्टमर्स को ये आर्टिकल्स क्या करना है डिलीवर कर देना है। फिर ये भी कहता है इन दिस अरेंजमेंट देयर इज नो रिस्क टू बैड डेब्ट्स। इस कंडीशन में क्या होता है, इस तरीके की कंडीशन में, जैसे हमने वैल्यूएबल पोस्ट की बात की, कैश ऑन डिलीवरी की बात कर लें, या फिर बिफोर डिलीवरी ऑफ द गुड्स कैश की बात करें, तो इसमें क्या होता है बैड डेब्ट्स की कंडीशन नहीं होती। यानी कि अगर प्रोडक्ट जो हमारा है अगर कोई ले जा रहा है तो उसका पेमेंट कंपल्सरी करेगा ही करेगा। फिर कहता है इन दिस अरेंजमेंट देयर इज नो risk of bad debts as the goods are 100
over the buyers only, हैंडेड ओवर द बायर्स आफ्टर ही मेक द फुल पेमेंट। गुड्स को तभी दिया जाएगा बायर्स को जब वो पूरा का पूरा पेमेंट दे देगा। कहता है दिस टाइप ऑफ द बिजनेस इज नॉट सुटेबल फॉर ऑल टाइप ऑफ द प्रोडक्ट्स। ये जो बिजनेस होता है सभी तरह के प्रोडक्ट के लिए सुटेबल नहीं होता है। तो फिर होता है क्या, जैसे मान लीजिए प्रिजर्वेबल जो नेचर के गुड्स होते हैं जिनको स्टोर किया जा सकता है, उसको जिसको फ्रीज करना जरूरी होता है, तो उन गुड्स के लिए ये ज्यादा सुटेबल नहीं होता है। इसलिए ये ऐसे गुड्स ज्यादा सुटेबल होता है जिसे कहते हैं कि ग्रांडेड एंड स्टैंडर्डाइज्ड गुड्स जो होते हैं, या फिर इजीली ट्रांसपोर्टेबल या लो कॉस्ट वाले जो गुड्स होते हैं। और ये भी कहता है हैविंग रैपिडली डिमांड इन मार्केट और अवेलेबल इन द लार्ज क्वांटिटी थ्रू आउट द ईयर। ऐसे गुड्स जो लार्ज क्वांटिटी में पूरे साल अवेलेबल होते हैं, डिमांडेबल होते हैं और इजीली ट्रांसफरेबल होते हैं, लो क्वालिटी वाले होते हैं, इन गुड्स को ज़्यादा से ज़्यादा इसमें रखा जाता है। फिर अगर बात कर लेते हैं एडवर्टाइजमेंट की एडवांटेज की, तो इसकी एडवांटेज में आता है पहला हमारा लिमिटेड कैपिटल रिक्वायरमेंट। इसके लिए बहुत ज़्यादा पैसे की जरूरत नहीं होती है। होता क्या है, तो ऑर्डर बिजनेस डज नॉट रिक्वायर द हैवी एक्सपेंडिचर ऑन द बिल्डिंग एंड अदर इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटीज। इस तरह के जो डीलिंग करने वाले लोग होते हैं उनको बहुत बड़े ऑफिस की जरूरत नहीं होती, बहुत बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर्स की जरूरत नहीं होती है, इन्वेस्टमेंट की जरूरत नहीं होती है। फिर कहता है देयर फॉर इट कैन बी स्टैंडर्डाइज विद द रिलेटिवली लो अमाउंट ऑफ कैपिटल। इस तरीके से अगर देखें तो ये बहुत ही कम पैसे में स्टार्ट किए जाने, इसमें तो बड़ा बिजनेस होता है, यानी कि इस तरीके के बिजनेस में बहुत कम पैसे की जरूरत होती है। कौन से, या मेल ऑर्डरिंग में। फिर कहता है कि सेकंड पॉइंट की बात करें, एलिमिनेशन ऑफ द मिडिल मैन। यहाँ पे क्या होता है, कंपनी सीधे मैन्युफैक्चरर से खरीद के कस्टमर को देती है, तो बीच में जो हमारा डिस्ट्रीब्यूशन चेन के लोग जो होते हैं, जैसे होलसेलर हुआ, रिटेल हुआ, इसको एलिमिनेट कर देते हैं। कहता है द बिगेस्ट एडवांटेज ऑफ द मेल ऑर्डर इज बिजनेस फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द कंज्यूमर इज दैट अननेसेसरी मिडिल मैन बिटवीन द बायर्स एंड सेलर्स आर एलिमिनेटेड। कंजम्पशन की अगर बात करें, जो भी मेल ऑर्डरिंग होता है उसमें जो अननेसेसरी हमारे मिडिल मैन होते हैं बायर एंड सेलर्स के बीच में, उनको क्या करता है, एलिमिनेट करने का काम करता है। दिस मे रिजल्ट इन लॉट ऑफ सेविंग बोथ टू द बायर्स एज वेल एज सेलर्स। यानी कि अगर देखें तो दोनों ही कंडीशन में, जैसे अगर देखें तो सीधे क्या करता है, एलिमिनेट करता है, तो कई बार क्या होता है, हमें डिस्काउंट मिल जाता है। जो परचेजर होता है उसको कम रेट पे प्रोडक्ट मिल जाता है, और जो सेलर होता है उसको ज्यादा प्रॉफिट ऑफ मार्जिन कमाने का काम मतलब मौका मिल जाता है। तो इस कंडीशन दोनों के लिए क्या होता है, बेनिफिशियल होता है। फिर कहता है एब्सेंस ऑफ द बैड डेब्ट्स। सबसे बड़ी चीज क्या, बैड डेब्ट्स के चांसेस ही नहीं होते। क्यों, क्योंकि जब वो चीजें जो दी जाएंगी, जो डिलीवर करेंगे, वो कैश पे ही होनी है, चाहे वो पहले पेमेंट कर दे या फिर वैल्यूएबल पोस्ट दे दे, या फिर कैश ऑन डिलीवरी के टर्म्स की बात करें, जब वो पेमेंट रिसीव करेगा तभी उसको प्रोडक्ट दिया जाएगा। तो ये कंडीशन है, तो चांसेस तो एकदम बैड डेब्ट्स के नहीं है। आगे अगर बात करते हैं एब्सेंस ऑफ द बैड डेब्ट्स की बात, वाइड रिच की बात करें। अच्छा, ऐसे सिचुएशन अगर हम देखें तो हम एक छोटी सी शॉप अगर खोल लेते हैं तो हमारी जो पहुंच होती है वो हमारी लोकेलिटीज के में ही होती है, लेकिन ऑन मेल ऑर्डरिंग की अगर बात करें तो इसका वाइड रेंज हो जाता है। बहुत बड़े पूरे इंडिया से लोग क्या कर सकते हैं, परचेजिंग कर सकते हैं, अगर हम इंडिया में किसी मेल ऑर्डरिंग रिटेल शॉप्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो। कहता है अंडर दिस सिस्टम the goods can be sent to all the place having the postal services। कहता है कि ये इस सिस्टम में क्या होता है, गुड्स को हर एक उस जगह पे भेजा जा सकता है जिसमें क्या है, पोस्टल सर्विसेज जहां पे अवेलेबल हैं। फिर कहता है दिस ओपन्स वाइड स्कोप फॉर द बिजनेस एज वेल एज लार्ज नंबर ऑफ पीपल्स थ्रू आउट द कंट्री कैन बी सर्व्ड थ्रू द मेल। कहता है कि ऐसी सिचुएशन क्या होता है कि दिस ओपन द वाइड स्कोप ऑफ अ बिजनेस। ये क्या करता है, बड़े लेवल पे बिजनेस के स्कोप को ओपन करने का काम करता है। और ये भी कहता है लार्ज नंबर ऑफ पीपल्स थ्रू आउट द कंट्री। और जो क्या करता है, बड़े लोग पूरी कंट्री के लोगों के साथ वो क्या करता है, सर्व करने के लिए तैयार बैठा होता है। यानी कि पूरी कंट्री में जो भी मेल उसको भेज सकता है, उससे वो क्या कर सकता है, मेल के थ्रू ही, यानी पोस्ट के थ्रू जहां पे सर्विसेज दिए जा सकते हैं वहां पे वो प्रोडक्ट पहुंचाने का काम कर सकता है। फिर कन्वीनियंस की अगर बात करें, अंडर दिस सिस्टम द गुड्स आर डिलीवर एट अ डोर स्टेप्स ऑफ द कस्टमर के दरवाजे तक यहाँ पे सामान को पहुंचाने का काम किया है। दिस रिजल्ट इन ग्रेट कन्वीनियंस टू द कस्टमर्स इन बाइंग दिस प्रोडक्ट। और इस तरीके से क्या होता है, किसी भी प्रोडक्ट को खरीदने में क्या होता है, कन्वीनियंस होता है, आरामदेह होता है, फायदेमंद होता है। अब हम बात करते हैं लिमिटेशन की, तो लैक ऑफ पर्सनल कॉन्टैक्ट। कई बार क्या होता है कि कुछ चीज़ें हमारे लिए फेवरेबल होंगी नहीं होंगी, हम ज़्यादा कम्युनिकेट नहीं हो पाते। तो यहाँ पे क्या होता है, जब हम पर्सनल डीलिंग करते हैं तो वहाँ पे हम कन्विंस कर पाते हैं। कहता है एज देयर इज नो personal contract between the buyers and sellers under the system of a mail ordering sellings, there are a greater possibilities to misunderstanding and a mistrust between the two।
कहता है कि जब पर्सनल कांटेक्ट होता नहीं है तो चांसेस हैं किस चीज को लेके, मिसअंडरस्टैंडिंग या मिसट्रस्ट को लेके, यानी एक दूसरे पे विश्वास ना करना या जो बताया जा रहा है उसको ठीक तरीके से न समझना, ऐसे चांसेस हो सकते हैं जो कि पर्सनल कांटेक्ट के न होने की वजह से होते हैं। कहता बायर आर नॉट in the position to examine the product before the buying, and the seller cannot pay the personal attention to the like or dislike of the buyers and cannot clear all the doubts through the catalog and advertisement। कहता है यहाँ पे क्या होता है कि जो बायर होता है वो पर्सनल एग्जामिनेशन नहीं कर सकता, जो सामान लेने जाता है उसको पर्सनली वो देख नहीं सकता, समझ नहीं सकता, तो प्रॉब्लम है। दूसरी चीज क्या होता है कि जो सेलर होता है वो नहीं समझ पाता है कि लोग इसे पसंद कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, लाइक कर रहे हैं, डिसलाइक कर रहे हैं, या उनके डाउट को वो कैटलॉग या फिर एडवर्टाइजमेंट के थ्रू क्लियर नहीं कर सकता। ये एक लिमिटेशन निकल के आती है। हाई प्रोपोर्शन कॉस्ट की अगर बात करें, प्रमोशन कॉस्ट इसमें जो होता है ज्यादा लगाना पड़ता है, यानी लोगों को ज्यादा से ज्यादा बताना पड़ता है, ज्यादा से ज्यादा एडवर्टाइजमेंट करनी पड़ती है, इसलिए प्रमोशन कॉस्ट ज्यादा होती है। ठीक है, कहता है द मेल ऑर्डर बिजनेस हैज टू रिले द हैवीली ऑन द एडवर्टाइजमेंट एंड अदर मेथड्स of the promotion in the order to inform and the pursue the potential buyers to buy their product। कई बार क्या होता है कि जो पोटेंशियल बायर्स को अट्रैक्ट करने के लिए ज्यादा से ज्यादा एडवर्टाइजमेंट करने की जरूरत पड़ती है, तो यहाँ पे जब एडवर्टाइजमेंट ज्यादा होगा, पर्सनल कंटेंट नहीं होता है, एडवर्टाइजमेंट के थ्रू ही हम चीजों को खरीद रहे हैं, तो वहां पे क्या होगा कि जो प्रमोशन कॉस्ट है वो ज्यादा हो जाएगा, और एज अ रिजल्ट द एक्सपेंडिचर ऑन द प्रमोशन इज ऑफ द प्रोडक्ट। और रिजल्ट में क्या होगा, जो एक्सपेंडिचर होगा प्रमोशन में वो प्रोडक्ट की वैल्यू को भी बढ़ाने का थोड़ा बहुत काम करता है। अब हम बात करते हैं नो आफ्टर सेल सर्विसेज, किसी भी तरीके के, जैसे हम अगर देखें तो हम लोकल मार्केट में अगर कोई चीज खरीदते हैं तो हमें आफ्टर सेल सर्विसेज भी मिलती है, सामान को खरीदने के बाद भी सर्विसेज मिलती है, लेकिन यहाँ पे ऐसी कुछ चीजें नहीं दी जाती है, वो सीधे कस्टमर कंपनी को फॉरवर्ड कर दी जाती है। नो क्रेडिट फैसिलिटीज, यहाँ पे क्रेडिट फैसिलिटीज हमें नहीं मिलता। कहता है कि जो मेल ऑर्डरिंग हाउसेज होती है वो क्रेडिट फैसिलिटीज नहीं पड़ती, क्योंकि पहले ही बताया गया कि यहाँ पे क्या होता है, कैश डीलिंग होती है। कहता है डिलेड इन डिलीवरी, कई बार क्या होता है कि ऑर्डर सब कुछ देने के बाद, सब कुछ करने के बाद, यानी कि जो भी रिक्वायरमेंट है उसको फुलफिल करने के बाद भी प्रोडक्ट हमारा टाइम पे हम पे नहीं पहुंच पाता, यहाँ एक प्रॉब्लम होती है। जबकि हम वही लोकल मार्केट में खरीदते हैं तो हम तुरंत ही क्या करते हैं, रिसीव कर लेते हैं। फिर क्या पॉसिबिलिटीज ऑफ द एब्यूज, कहता है दिस टाइप ऑफ द बिजनेस प्रोवाइड द ग्रेटर पॉसिबिलिटीज ऑफ एब्यूज और द डिसऑनेस्टी ट्रेडर्स टू चीट द कस्टमर। कई बार क्या होता है, आपने देखा होगा कि लोग बहुत महंगी चीज़ों को बुक करते हैं और उनके पास पेमेंट वगैरह सब कुछ होने के बाद प्रोडक्ट उतना महंगा नहीं आता, या फिर वो प्रोडक्ट ही नहीं आता जिससे वो बेचते हैं, तो चीट करने के चांसेस भी बने रहते हैं। फिर कहता है हाई डिपेंडेंसी ऑन द पोस्टल सर्विसेज, और ज़्यादातर इसमें प्रोडक्ट को डिलीवर करने के लिए जो डिपेंडेंसी होती है वो पोस्टल सर्विसेज के ऊपर होती है, यानी पोस्टल ऑफिस वाले जब काम ठीक से करेंगे तो प्रोडक्ट हमारा टाइम पे कस्टमर तक पहुंच जाएगा। So dear students, in this video that's all. If you have any type of the doubt or the query, you should be consult through the Google Classroom. Thank you.